ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम जो है मुख्तलिफ जो बेसिक लैब आइटम्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन करेंगे आपसे। जी सर। क्योंकि लैब में आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चे को पता नहीं होता, फेमिलियर नहीं होते। बच्चे नहीं जानते कि कौन सी चीज़ का नाम क्या है। उनके यहाँ वो देसी जो ज़बान बोली जाती है वो उस चीज़ का नाम उस ज़बान में लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो लैब की ज़बान होती है वो थोड़ी सी और होती है। ठीक है, हर चीज़ का एक प्रॉपर नेम होता है। ठीक है, तो अब मैं आज आपको इस सेशन में मुख्तलिफ चीज़ों से जो बेसिक हैं, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें आइटम्स हैं, लेकिन जो बेसिक्स जो 9th लेवल में आपके पास यूज़ होंगी उनका मैंने आज आपसे तारफ़ करवाना है, और साथ में नाम भी बताना है और साथ में उसका फंक्शन भी बताना है कि हम उसको किस काम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इनका ताल्लुक ज़्यादातर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ है। ठीक है, फिजिक्स का कोई आइटम इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें किसके साथ हैं? बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो बेसिक्स हैं वो आपके सामने ला कर रखी हुई हैं। 1 बाई 1 में इसको उठाकर उसका आपके सामने नेम भी रखूँगा और उसका फंक्शन भी बताऊँगा। तो आपने उसका नेम भी याद रखना है और उसका फंक्शन भी याद रखना है, काम भी याद रखना है कि वो किस काम आता है, और नाम लाजमी याद रखना है। दूसरे वक्त जब हम आपको बोलें कि फ़लाँ चीज़ दो और आप फिर आगे से भूतों की तरह देखना नहीं है, आपने वाकई वो चीज़ ला के दिखानी है कि सर ये चीज़ इस तरह है। ठीक है, तो बेसिक आइटम्स जो हैं वो मैं स्टार्ट लेता हूँ माइक्रोस्कोप से। ये मुझे दो। ये है माइक्रोस्कोप। क्या है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? इससे हम क्या करते हैं, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम माइक्रोस्कोप के ऊपर एक डिटेल लेक्चर लेंगे कि माइक्रोस्कोप के कौन कौन से हिस्से हैं, उनका फंक्शन क्या है। लेकिन यहाँ सिर्फ जनरल चीज़ आपको बता देता हूँ कि स्लाइड्स बनी होती हैं और उन स्लाइड्स को हम यहाँ रख कर मुख्तलिफ पावर की लेंसों से बहुत सारी छोटी चीज़ों को क्या है वो बड़ा करके देख सकते हैं। तो इसका नाम है माइक्रोस्कोप। इसके ऊपर फिर हम इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर लेंगे। उसके बाद ये मेरे पास है आयरन स्टैंड। आयरन स्टैंड। ठीक है, इसके साथ हम मुख्तलिफ चीज़ें ऊपर रख के जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में यूज़ आता है। तो इसका नाम आयरन स्टैंड है। ये है ट्राईपॉड। क्या नाम लेंगे? ट्राईपॉड स्टैंड। ठीक है, और इसके साथ यूज़ होती है ये वाली जाली नमा एक चीज़ है। इसको जाली नहीं बोलेंगे, इसका नाम लेंगे वायर गाज। क्या नाम लेंगे? वायर गाज। इसके ऊपर रखते हैं और जब भी इसके नीचे, और फिर इसके साथ जो तीसरी चीज़ इसके साथ जो लिंक करती है वो होती है स्पिरिट लैंप। स्पिरिट लैंप किधर? स्पिरिट लैंप इधर है, उधर पड़ा हुआ होगा ना स्पिरिट लैंप, वो सामने पड़ा हुआ। चलो उठा वो सामने उठा के ले आओ। मिराज ये सामने पड़ा हुआ स्पिरिट लैंप, ये वाला। जी ये वाला। ये 3 चीज़ें होंगी इसके साथ लेंगे। तो स्पिरिट लैंप का हम नीचे लगाकर ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो बॉयल करना चाहिए। जो भी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट आपके सामने आएंगे उसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि ये ऊपर जाली क्यों रखी है? ठीक है, जाली क्यों रखी है? आप इसको डायरेक्टली भी तो गर्म कर सकते हैं। तो इस तरह नहीं होता। ये जाली के 2 फंक्शंस हैं। एक तो आप डायरेक्टली किसी चीज़ को गर्म नहीं कर सकते क्योंकि कांच का सामान होता है, तो वो उसके ब्रस्ट होने का खतरा, जी फटने का, ये टूटने का खतरा भी होता है। लेकिन ये जो मेन फंक्शन है वायर गैस का वो ये है कि ये यूनिफॉर्म हीटिंग देता है। यूनिफॉर्म हीटिंग मतलब एक तरतीब के साथ चीज़ को हीट करता है। ये उसको डायरेक्टली हीट या किसी चीज़ को स्पॉइल होने से बचाता है। तो ये 3 चीज़ें आपस में लिंक हैं। ठीक है, ये तीनों उधर साइड पे छोड़ दें। फिर आ जाता है इस चीज़ में, ये मेरे सामने है, ये एक बोतल है। आप इसको कॉमन बोतल नहीं बोलते, इसको बोलेंगे वुल्फ बोतल। कौन सी बोतल? वुल्फ बोतल। इसकी शेप की पहचान लें, वुल्फ बोतल। ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट में यूज़ होती है, जिसमें एक तरफ से चीज़ पड़ी होती है, उसको अंदर से ऊपर से बंद कर देते हैं और फिर दूसरी तरफ से चीज़ डालते हैं, तो अंदर जो भी रिएक्शन होता है वो आपके सामने हो रहा होता है। ठीक है, तो नाम क्या है? वुल्फ बोतल। ठीक है, ये वुल्फ बोतल आपके सामने आ गए। कॉमन चीज़ है बहुत ज़्यादा, इसका नाम है बीकर। क्या है? बीकर। इसके मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे हाथ में है ये 500 ml का है। कितने का है? 500 ml का है। ये छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। 1000 ml के भी हो सकते हैं, 100 ml के भी हो सकते हैं, 50 ml के भी हो सकते हैं। इधर पड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये छोटा है, 50 ml का है। ठीक है, नहीं 100 ml वाला है ये। ठीक है,
तो ये बहुत सारे इसके कैपेसिटी साइज होते हैं, ये बीकर, ठीक है। फिर इसमें ये चीज़ आ गई आपके सामने, ये देखें, जी सर। इसका नाम है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। क्या नाम है? ग्रेजुएटेड सिलेंडर। इससे चीज़ों को, लिक्विड्स वगैरह को मैयर करने का काम किया जाता है। इसकी भी मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ये 250 ml वाला है, ये 100 ml वाला है, मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ के भी ये होते हैं, ठीक है। तो नाम क्या है? ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। इसके लिए भी साइड पे कर दें। फिर ये एक चीज़ आई है मेरे पास, इसका नाम है फनल। क्या नाम है? फनल। जब भी कोई लिक्विड किसी चीज़ में डालेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे? फनल का। आप हाथ से कोई चीज़ डालेंगे तो आधी नीचे गिरेगी, आधी टेबल पे गिरेगी, आधी यहाँ पे गिरेगी, लेकिन जब भी आप यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? फनल। तो फनल यूज़ करने के बाद जब भी आप इसमें कोई चीज़ डालेंगे तो फनल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फनल आपके सामने। फिर ये चीज़ है आपके सामने, टेस्ट ट्यूब। बहुत सारे एक्सपीरियंस में और सबसे ज़्यादा लैब के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ ये है टेस्ट ट्यूब। पहचान लिया? यस सर। फिर ये है आपके सामने फ्लैट बॉटम फ्लास्क। फ्लैट बॉटम फ्लास्क। इसकी निशानी ये है कि आप इसको टेबल पे रखेंगे तो ये खड़ी हो जाएगी। यस सर। ठीक है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क। इसके बिल्कुल साथ होती है एक ये राउंड बॉटम फ्लास्क। कौन सी? राउंड बॉटम फ्लास्क। इसकी ये है कि आप ये टेबल पे खड़ी नहीं हो सकती। इसका राउंड बॉटम, इसका जो बॉटम है वो क्या है? बिल्कुल राउंड है। नाम क्या है? राउंड बॉटम फ्लास्क। ओके, एंड ऑफ द टाइम। ये भी हो गई। ये चीज़ आ गई आपके सामने, इसका नाम है बियोरेट। क्या नाम है? बियोरेट। ठीक है, इसके अंदर हम लिक्विड डाल के टाइट्रेशन में यूज होती है। किस में यूज होती है? टाइट्रेशन में। ये टाइट्रेशन क्या है? जब हम परफॉर्म करेंगे तो उधर आप एक्सप्लेन जरूर करेंगे कि टाइट्रेशन क्या होती है। तो ये किस में यूज होती है? टाइट्रेशन। ठीक है, बियोरेट। नाम क्या है? बियोरेट। ये इसका स्टॉपर बटन है, इसको ऑन करेंगे तो ऊपर कोई चीज होगी तो वो ड्रॉप पे ड्रॉप नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। ये बटन बंद करेंगे तो ये ऊपर रुक जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर भी मतलब ये ऊपर स्केल लगे होते हैं। ये फ्लास्क देख रहे हैं? यस। लंबी वाली फ्लास्क है। इसका नाम है टाइट्रेशन फ्लास्क। क्या नाम है? टाइट्रेशन फ्लास्क। टाइट्रेशन जो अभी मैंने नाम लिया था ना ब्यूरो टाइट्रेशन में, तो ये उसके लिए यूज होती है। इसका नाम है टाइट्रेशन फ्लास्क। इसकी जो सिम्टम्स ये देख लें, इसकी जो पहचान कर लें, लंबी सी इसकी गर्दन होती है इस तरह की तरह। ठीक है, तो टाइट्रेशन फ्लास्क इसको देख रहे हैं? ये बायोलॉजी में यूज होता है। इसका नाम है बेल जार। क्या नाम है? बेल जार। ये फोटोसिंथेसिस मेजर करने के लिए यूज होती है, रेस्पिरेशन वगैरह यूज मेजरमेंट करने के लिए यूज होती है। बेल जार। फिर इसमें एक चीज ये आ गई आपके सामने, ये देखें, इसका नाम है पेपट। क्या नाम है? पेपट। जब हमने किसी चीज़ में ड्रॉप बाई ड्रॉप कोई चीज़ डालनी हो कतरा कतरा करके, तो फिर उसमें ये पेपट यूज़ होती है। और इसके साथ फिर ये होता है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका नाम है पेपट फिलर। ये क्या चीज़ है? पेपट फिलर। ठीक है, इस पेपट को इसमें रखते हैं, ये देखिए, ये रख के फिर इसको ऐसे पंप करते हैं तो ये पेपट फिल हो जाती है। ये देखें, ये फिल हो जाती है। और फिर इसका इधर से ऑपरेशन आकर तो ये ड्रॉप बाई ड्रॉप किसी चीज़ में ले जाकर गिरानी होती है। क्योंकि एसिड होते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स में, एक्सपेरिमेंट्स को हम हाथ तो ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो बड़ी एहतियात के साथ इस चीज़ पे पिपट में फिल करके और ड्रॉप बाई ड्रॉप उधर करके फिर क्या करते हैं? गिराते हैं। तो ये पिपट और उसके साथ क्या लगा हुआ है? पेपट फिलर। पेपट फिलर। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके सामने हो गई, पेपट फिलर। एक कॉमन चीज़ होती है, इसका नाम है ड्रॉपर। किसी चीज़ में ड्रॉप बाई ड्रॉप कोई चीज़ गिराने के लिए ये क्या यूज़ होती है? ड्रॉपर।
ये बहुत कॉमन यूज होती है, इसका नाम है टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर। जब भी टेस्ट ट्यूब को यूज करेंगे तो उसको किस में पकड़ के यूज करेंगे? टेस्ट ट्यूब में पकड़ के यूज करेंगे। जब कोई चीज गर्म करनी हो हाथ से तो करीब नहीं जा सकते, नहीं सर। या एसिड ऊपर गिराएं तो वो सारे एसिड किसके ऊपर गिर सकते हैं? हाथ के ऊपर गिर सकते हैं। जब भी टेस्ट ट्यूब को यूज करेंगे किस में पकड़ के यूज करेंगे? टेस्ट ट्यूब होल्डर में। किस में यूज करेंगे? टेस्ट ट्यूब होल्डर में पकड़ कर यूज करेंगे। और ये टेस्ट ट्यूब फिर जब एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हो जाती है? गंदी। क्या हो जाती है? गंदी। ठीक है, तो इसको साफ करने के लिए यूज होता है कैमल एयर ब्रश। इसका नाम है कैमल एयर ब्रश। ये टेस्ट ट्यूब को ऐसे सफाई करने के लिए यूज होती है, कैमल एयर ब्रश। क्लियर? यस सर। ये सेफ्टी गॉगल्स हैं। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो एसिड्स के साथ रिलेटेड हो तो उसको जो है बचने के लिए, अपनी आंखों को बचाने के लिए फिर इनको पहनना लाजमी होता है। जो बच्चे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उनकी आंखों पे ये लाजमी लगी होनी चाहिए। इसका नाम है सेफ्टी गॉगल्स। ताकि कोई चीज़ बढ़ रही हो तो फिर वो उसके ड्रॉप आंखों में न लगे। तो सेफ्टी गॉगल्स ये कॉमन सी चीज़ है, लेकिन आपको इसका नाम आना चाहिए। इसका नाम है स्टिरर। सोल्यूशन बनाने के अंदर ये चीज़ क्या इस्तेमाल होती है? स्टिरर। कोई चीज़ हल करके उसको हल करने के लिए क्या इस्तेमाल होती है? स्टिरर। ये आपके सामने आ गई मोटर एंड पिस्टल। हमारी कॉमन जबान में हम जब पढ़ते हैं तो कहते हैं लंगरी मूला। लंगरी मूला नहीं पढ़ना, आपने लेबोरेटरी के अंदर आए हैं तो क्या पढ़ना है? मोटर एंड पिस्टल। चीज़ों को इसमें डाल के इसको क्या करेंगे? क्रश करेंगे, पीसेंगे ऐसे। मोटर एंड पिस्टल। मोटर एंड पिस्टल। ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हैं काफ़ी देर से। इसका ना ये गैस के साथ इस्तेमाल होता है। आजकल स्पिरिट लैंप इतना यूज नहीं होता, ये गैस के साथ इस्तेमाल होता है। इसका नाम होता है गैस बर्नर। ठीक है, ये गैस के साथ इसका लिंक पेप लग के, पाइप जो होता है ना लग के, फिर इसके साथ गैस से तो स्पिरिट लैंप की जगह आप नीचे इससे आग जो जिन एक्सपेरिमेंट में आग यूज़ होती है तो उसमें ये यूज़ करते हैं आजकल मॉडर्न में। ठीक है, तो ये गैस बर्नर। ठीक है, उसमें एक चीज़ ये आ गई आपके सामने, कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क देखें, इसकी शक्ल ऊपर से कॉनिकल है ना, तो उसी के नाम से इसका नाम रख दिए कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क। ये आपके सामने एक चीज़ ये आ गई है, देखें, इसका नाम है पेट्री डिश। पेट्री डिश। इसके अंदर कोई चीज़ रख कर उसको प्रिजर्व किया जाता है इसे लेबोरेटरी के अंदर। ये पेट्री डिश। ये आपके सामने चाइना डिश। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में चीज़ को यूज़ होगी। क्या नाम है? चाइना डिश। ये देख रहे हैं, इसका नाम है बियाई शेल। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ होगी। और आपको फिर उधर इसका फंक्शन उधर क्लियर होगा आपके सामने। एक चीज़ ये आपके सामने, इसका नाम है थिसल फनल। कमल कीफ। उर्दू में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कमल कीफ। वैसे साइंस में इंग्लिश है ना, तो थिसल फनल। इसकी शक्ल कमल के फूल की तरह है। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में इसको रखकर ऊपर से कोई चीज़ डालने के लिए यूज़ होती है, थिसल फनल। ठीक है, ये आपके सामने कॉमन चाइना डिश है जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट में यूज़ होंगी। ठीक है, ये पेपर वगैरह आपके सामने हो गए। ये ट्यूब है छोटी सी, देख रहे हैं? इसका नाम है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब आ गई आपके सामने। ये आपके सामने बायोलॉजी से ताल्लुक है इसका। इसका नाम है डाइसेक्शन बॉक्स। फिर इसके अंदर के मुख्तलिफ आइटम्स हैं, वो क्या आइटम्स हैं उनका नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपके सामने इंट्रोडक्शन होगा। यहाँ से जनरल इंट्रोडक्शन है, किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ होता है। जब डाइसेक्शन करते हैं किसी चीज़ की, मेंढक की और फ्रॉग वगैरह, आइज, किडनीज वगैरह की, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? डाइसेक्शन बॉक्स। वो कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट है। ठीक है, तो ये यूज़ होता है। नाम क्या है? डाइसेक्शन बॉक्स। फिर इसके अंदर क्या आइटम है तो वो अलग क्लास में आपके सामने एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, और ये है आपके सामने थर्मामीटर। क्या नाम है? लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसको मुंह में रख के आप बुखार मैयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये लैब के अंदर इस्तेमाल होगा, तो नाम है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको टेम्परेचर मैयर करके दे सकता है।
ये भी ड्रॉपर हो गया। फिर ये आ गया आपके सामने मैग्नेट, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट में यूज़ होंगे, मकनातीस जिसे आप कहते हैं, जी सर। ठीक है, मैग्नेट्स। और ये आपके सामने आपके आगे फिल्टर पेपर, क्या आगे फिल्टर पेपर, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट में यूज़ होंगे लिक्विड वगैरह को फिल्टर करने के लिए, तो नाम हो गया फिल्टर पेपर। ये आपके सामने इसके अंदर स्लाइड्स पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ किस्म की, जो हम माइक्रोस्कोप पे रखते हैं। और स्लाइड बनाने के दौरान भी ये छोटी छोटी स्लाइड्स हैं, इनको कहते हैं कवर स्लिप्स, कवर स्लिप्स, ठीक है। स्लाइड के ऊपर रखकर, ये भी छोटी सी कांच की होती हैं, इनको फिर एक्सपेरिमेंट के ऊपर स्लाइड बनाने के अंदर इनका रोल बनाया जाता है। अगर दिखा सकूं तो छोटी छोटी कांच के पीस होते हैं। इसको खोलो, आप इसको खोलो। एक चीज़ है ये सर्जिकल ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड। जब हम कोई डिसेक्शन करेंगे तो आम ब्लेड यूज नहीं करेंगे, बल्कि कौन सा ब्लेड यूज करेंगे? सर्जिकल ब्लेड। इसका नाम है सर्जिकल ब्लेड। सर ये कांटे वगैरह काटने के लिए काम करता है, ऑपरेशन करने के लिए काम करता है। ये वो कवर स्लाइड्स हैं, ठीक है, ये देखें छोटी छोटी कवर स्लाइड्स हैं। इनको ऊपर स्लाइड के ऊपर, ये खाली ब्लैंक स्लाइड है आपके सामने, इसको ओपन करके दें। ये कोई स्लाइड बनाना चाहे आप भी, तो ये स्लाइड रखेंगे, इसके ऊपर वो चीज़ डालकर ऊपर ये क्या रखेंगे? कवर स्लिप ऐसे रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगी? स्लाइड बन जाएगी, ठीक है। तो ये कवर स्लिप्स और साथ स्लाइड्स, ठीक है। ये मुख्तलिफ पावर के लेंस हैं जो माइक्रोस्कोप के साथ यूज़ होते हैं। कोई चीज़ 5x के नज़र ना आए तो 10x यूज़ करेंगे, 10x से नज़र ना आए तो 15x की पावर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये राउंड फॉइल, इसका नाम है राउंड फॉइल, ठीक है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट में यूज़ होती है। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, किसी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए क्या नाम है? मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। और लैब के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो हम मुख्तलिफ लेते हैं, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक स्केल, ठीक है। ये क्या करके देता है? वज़न, मुख्तलिफ चीज़ों का वज़न। ये तकरीबन 1 किलो तक कोई चीज़ हो उसको तौल सकता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्केल। तो आज के सेशन में हमने मुख्तलिफ चीज़ों का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया और साथ में उनका फंक्शन लिया, ठीक है। तो फिर आगे जब जो चीज़ आगे जिस एक्सपेरिमेंट में यूज़ होगी, वहीं पर उसका डिटेल से आपके सामने फंक्शन आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल के साथ। थैंक यू।